श्रोतागण, बुक ऑडियो में एक बार फिर से मैं आकांक्षा मधुर आपका स्वागत करती हूँ उस मार्ग पर जहाँ प्रेम है, आध्यात्म है और जीवन के रहस्य हैं। और इस मार्ग की मार्गदर्शक है श्रीमद् भगवद गीता। प्रिय श्रोतागण, प्रथम अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार युद्ध में दोनों पक्षों में अपने स्वजनों को खड़ा देखकर अर्जुन को विषाद हो आता है। वे अब युद्ध नहीं करना चाहते और युद्ध छोड़कर रथ में पीछे जा बैठते हैं। द्वितीय अध्याय में हम यह सुनेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि उनके मन में यह विषाद जो आया है वह कायरता है। इसके साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान कराएंगे। सांख्य योग क्या है, ये हम भी द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए ही जानेंगे। इसके साथ ही क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का वर्णन और कर्म योग का वर्णन भी हमें द्वितीय अध्याय में मिलेगा। और अंत में स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा का वर्णन, जिस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख करते हैं, यह सब इस द्वितीय अध्याय में है। तो प्रिय श्रोतागण, आइए चलते हैं गीता रूपी इस अमृत का पान करते हैं और द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। राजमहल में धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का हाल बताते हुए संजय बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, अर्थात शोक से युक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा वही आगे है। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वज्ञमकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न ही स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को करने वाला ही है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, यह मोह से व्याप्त होने का समय नहीं है, फिर भी इस समय तुम्हें मोह क्यों व्याप्त हो रहा है? युद्ध के समय में तो वीर पुरुषों को मोह नहीं व्याप्त होता। यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। इस आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती और न ही इस आचरण से कीर्ति मिलती है। आगे श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन, यह युद्ध का समय है, स्वयं को दुर्बल मत बनाओ। तुम्हें युद्ध करना है और युद्ध के लिए तुम प्रस्तुत रहो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।
श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन कहते हैं, अर्जुनोवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। सत्य है, व्यक्ति अपने गुरुओं के समक्ष किस प्रकार युद्ध के लिए खड़ा हो, प्रस्तुत हो। पितामह के लिए यह कितने दुख की बात है कि उनका प्रपौत्र उनके समक्ष युद्ध के लिए खड़ा है। फिर अर्जुन के लिए अवश्य ही यह मुश्किल है कि किस प्रकार वह भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करे। अर्जुन आगे श्री कृष्ण से कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन कहते हैं कि इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन के कहने का अर्थ यह है कि इस युद्ध में यदि हम विजयी हों तो जो सुख हमें प्राप्त होंगे वे तो हमारे गुरुजनों के रक्त से सने हुए होंगे। ऐसे भोगों को भोगने से उत्तम यह है कि मैं भिक्षाटन करूं, भिक्षा का अन्न ग्रहण करके जीवित रहूं, परंतु मैं अपने महानुभाव गुरुजनों को नहीं मारना चाहता। कितना कातर है यह हृदय, जिसे युद्ध में लाकर खड़ा कर दिया है समय ने। उसे युद्ध करना है स्वजनों से, और वह मन विषाद से भरा जा रहा है, शोक से भरा जा रहा है कि क्या करें, किस प्रकार हम अपने गुरुजनों से युद्ध करें, उन्हीं की हत्या करें। आगे अर्जुन कहते हैं, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कैसी द्विविधा है। वास्तव में युद्ध में जाते समय मनुष्य कहाँ जान रहा होता है कि इस युद्ध में विजयी कौन होगा। कितनी ही बार मन में यह प्रश्न आता है कि यह युद्ध करना उचित है या न करना उचित है। ऐसी ही द्विविधा में अर्जुन का मन है। वे नहीं समझ पा रहे कि यह युद्ध करना उचित है या नहीं। इस युद्ध में हमें जीतना है या हमारी हार होगी। और इसी समस्या के समाधान के लिए वे श्री कृष्ण से याचना करते हैं। याचना करते हुए वे कहते हैं,
कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोह चित्त हुआ मैं अर्जुन आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। प्रिय श्रोतागण, उत्तम व्यक्तित्व का यह लक्षण है कि वह झुकना जानता है। अर्जुन को जैसे ही यह प्रतीत होता है कि उनका मन दुविधा में है, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या उचित है क्या अनुचित है, वे स्वयं को अपने ही मित्र श्री कृष्ण के शरण में सौंप देते हैं। उनके शिष्य के रूप में उनसे याचना करते हैं, अनुग्रह करते हैं कि मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए कि क्या करना मेरे लिए निश्चित ही कल्याणकारी होगा, क्या करना उचित होगा। क्यों? आइए सुनते हैं। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन इस द्विविधा का कारण स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन का अर्थ यह है कि युद्ध के पश्चात स्वजनों की हत्या करके मुझे जो शोक प्राप्त होगा उस शोक से मेरी इंद्रियां सूख जाएंगी। उस शोक से मैं पार कैसे पा सकूंगा? यदि मैं निष्कंटक राज भी करूं, मैं धन धान्य से संपन्न राज्य का स्वामी हो जाऊं, फिर भी वह उपाय क्या होगा कि मेरे मन में जो शोक है वो कम हो सके। इसलिए हे मधुसूदन, आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरे लिए क्या करना उचित है। यह दृश्य धृतराष्ट्र को बताते हुए संजय कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार वचन कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यानी कि श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह कहा कि आप मुझे ज्ञान दें, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे लिए क्या उचित है यह बताएं, क्योंकि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने क्या किया यह भी महाराजा धृतराष्ट्र को बताते हैं संजय। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय कहते हैं
कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। हंसते हुए से क्यों बोले? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते थे, प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, क्योंकि वे यह जानते थे कि जीवन में इस समय जो कुछ है सब कुछ क्षणभंगुर है। यदि प्रसन्नता है तो यह भी बीत जानी है, यदि शोक है तो यह भी बीत जाना है। प्रसन्नता में अति प्रसन्न होने से और शोक में अति शोक से व्याप्त होने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह सब व्यतीत हो जाना है। और इसी कारण मधुसूदन श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते थे। इसीलिए वे अर्जुन से हंसते हुए यह कहे। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्थात यह कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वे शोक करने योग्य नहीं हैं, और जिनके लिए तुम पंडितों जैसी बातें कह रहे हो, वास्तव में हे अर्जुन, पंडित तो जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका उसके लिए भी और जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उसके लिए भी कभी शोक नहीं करते। सत्य है श्रोतागण कि जब जीवन क्षणभंगुर है, जो आया है उसे जाना ही है, तो फिर मृत्यु के लिए शोक क्या ही करना। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। सत्य है श्रोतागण, 84 लाख योनियों में एक चक्र है। इस चक्र से होते हुए मनुष्य को वापस मानव जन्म मिलता ही है। फिर जो कोई भी आज मानव शरीर को धारण किए हुए है, पहले कभी मानव रहा ही होगा और भविष्य में कभी उसे मानव जन्म मिलेगा ही। तो फिर इसके लिए शोक क्या करना, इस देह मात्र के लिए शोक क्या करना। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। सत्य है, जिस प्रकार बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक यह शरीर विभिन्न प्रकार से स्वयं को बदलता है, कभी बचपन है, कभी यौवनावस्था है, कभी वृद्धावस्था है, उसी प्रकार आत्मा शरीर को बदलती है। आज यह जन्म, कल दूसरा जन्म। तो फिर इस देह मात्र के लिए धीर पुरुष मोह नहीं करते, इसके लिए विचलित नहीं होते। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन ना कर। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिन इंद्रियों के सुख के लिए तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, कि इंद्रियों को सुख की प्राप्ति कैसे होगी जब मन में शोक भरा होगा। तो हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार मौसम बदलते हैं, सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, परंतु शरीर तो यथावत बना रहता है, उसी प्रकार सुख दुख तो इंद्रियों के लिए है। इन इंद्रियों के विषय को लेकर तुम शोक ना करो, इन इंद्रियों के ताप को सहन मत करो, धीर पुरुष बनो, बलवान बनो। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम शोक ना करो, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अर्जुन का मन तो मोक्ष के लिए विचलित था ना, कि कुल का नाश होगा तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो धीर पुरुष अपने इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को अपने वश में कर ले, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वा नयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे अर्जुन, जिसे तुम शोक का कारण बना रहे हो, वह शरीर तो नाशवान है। नाश रहित जो है वह है जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है और उसका विनाश करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। फिर वो जो नाश रहित है वह क्या है, क्यों है और कैसे है, यही समझाते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को और कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के लिए ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। श्री कृष्ण समझाते हैं कि शरीर तो नाशवान है, इस शरीर का शोक मत करो, तुम युद्ध करो, क्योंकि वह
जिसका नाश नहीं किया जा सकता वह तो शरीर से परे है। क्या है वह? क्या है वह दिव्य शक्ति? यही बताते हैं श्री कृष्ण। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कितनी दिव्य बात है जो कही है श्री कृष्ण ने अर्जुन से, कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात वह जो नाशवान नहीं है, जो नाश रहित है, वह आत्मा है। वो आत्मा मरती नहीं है और न ही किसी को मारती है, वह तो केवल शरीर बदलती है। फिर शोक किस बात का करना? आत्मा का नाश तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, शोक ना करो। आत्मा का वर्णन करते हुए आगे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। शरीर बार बार मरता है, परंतु आत्मा केवल दूसरा शरीर धारण कर लेती है, आत्मा मरती नहीं है। प्रिय श्रोतागण, यह विज्ञान का युग है। हम सभी विज्ञान के विभिन्न नियमों से परिचित हैं और हम सभी जानते हैं कि एक नियम प्रतिपादित किया था आइंस्टाइन ने कि ऊर्जा जो है वह नाशवान नहीं है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही समाप्त किया जा सकता है, केवल उसका रूप बदल सकता है। यह आत्मा उसी ऊर्जा जैसी ही है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। केवल उसका रूप बदलता है, केवल उसका स्वरूप बदलता है। यह आत्मा तो सनातन और पुरातन है। फिर किस प्रकार यह युद्ध योग्य है किए जाने हेतु और आत्मा के नियमों के अनुसार किस प्रकार अर्जुन को शोक कदाचित नहीं करना चाहिए, यह समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, वेद विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यदि तुम यह समझ लो कि आत्मा अजर अमर है, सर्वव्यापी है, फिर तुम इस प्रकार कैसे सोच सकते हो कि तुम किसी की हत्या कर दोगे, क्योंकि यह शरीर तो नाशवान है। इस शरीर के मर भी जाने पर आत्मा तो अमर है, आत्मा तो रहेगी ही। फिर तुम यह भ्रम क्यों पाल रहे हो कि तुम्हारा यह शरीर किसी की हत्या कर सकता है। आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है।
ज्ञानी पुरुष आत्मा को जान लेते हैं और यही ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में करा रहे हैं। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। कितना सामान्य है, कितना सरल और साधारण है यह, कि जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र बदलते रहते हैं, वैसे ही आत्मा का वस्त्र है शरीर। आत्मा अपना वस्त्र ही तो बदलती है, शरीर में प्रवेश करती है, फिर उस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। प्रिय श्रोतागण, यदि हम यह समझ लें कि आत्मा अजर अमर है, जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही वह शरीर बदलती है, हमारी जो आत्मा है वह कभी नहीं मरने वाली, तो कितने ही प्रकार के शोक हमें ना हो, कितनी ही प्रसन्नता हमारे मन में सदैव रहे, और छोटी छोटी बातें जिनका शोक करके हम दुखी रहते हैं, स्वयं को संताप देते हैं, वे दुख हमें ना हो। आत्मा का व्याख्यान करते हुए आगे श्री कृष्ण कहते हैं वह श्लोक जो हम में से कितने ही लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं। वह श्लोक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शायद हम सभी ने जब पहली बार आत्मा के बारे में जाना तो इसी श्लोक के जरिए जाना था कि आत्मा ऐसी है कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता। क्यों? इसका वर्णन भी है अगले श्लोक में। अच्छेद्यो यम दाह्यो यमक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो यम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, यह आत्मा अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। प्रिय श्रोतागण, यह आत्मा अछेद्य है, इसलिए इसे शस्त्र नहीं काट सकते। यह आत्मा अदाह्य है, इसलिए इसे आग नहीं जला सकती, और निस्संदेह यह आत्मा अशोष्य है, इसलिए इसको वायु नहीं सुखा सकती। अक्लेद्य है, इसलिए जल इसे गला भी नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा तो नित्य और सर्वव्यापी है, इसका तो कोई रंग रूप भी नहीं है। यह तो केवल जल की तरह है, जैसे जल जिस ही पात्र में रख दें उसी पात्र के रूप में आ जाता है। थोड़ा सा जल है, उसे यदि आप गिलास में रखें तो उसका आकार ग्रहण कर लेता है, यदि आप थाली में रखें तो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार आत्मा है, जिस भी शरीर में आ जाए उसका स्वयं तो कोई भी आकार नहीं। आत्मा के और क्या क्या गुण है यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं
नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा का विवरण प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा में कोई विकार नहीं आ सकता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम अब आत्मा को समझ गए हो तो अब तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। परंतु गुरु का यह गुण होता है कि वह शिष्य को समाधान बताने के साथ ही उसकी अवस्था का भी ज्ञान कराते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अवस्था का ज्ञान कराते हुए ही कहते हैं कि अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके बाद भी यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। एक शिक्षक, एक गुरु का यह गुण होता है कि वह यह मानकर भी चलता है कि बिल्कुल आवश्यक नहीं कि उसकी कही हुई सभी बातें बिल्कुल 100% उसी प्रकार से उसके शिष्य को समझ में आई हो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम अब भी आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक क्यों नहीं करना चाहिए? इसका कारण है अगले श्लोक में। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार कि जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि तुम मान भी लेते हो कि आत्मा जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है, तो भी यह मान्यता तुम जानते हो कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म निश्चित है। तो फिर इस शरीर के लिए, इस जन्म के लिए किस प्रकार का शोक? सत्य है श्रोतागण कि प्रकृति एक चक्र के अनुसार चलती है और उस चक्र के अनुसार जिसने जन्म लिया कल उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई पुनः उसका जन्म होगा। तो इस छोटे से जन्म में, छोटे से जन्म के लिए शोक करने का क्या ही अर्थ है? इस विषय को आगे और स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधानान्येव तत्र का परिदेवना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? यह उसी प्रकार है श्रोतागण, जिस प्रकार यदि हम केवल अपने बारे में सोचें, अपने बारे में चिंतन करें तो हमें लगेगा कि हम ही सृष्टि हैं। परंतु यदि विराट स्वरूप में देखें तो इस ब्रह्मांड में एक सौर मंडल है, छोटा सा जो हमारा सौर मंडल है,
उसमें कितने सारे ग्रहों के बीच एक ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी पर इतने सारे महाद्वीपों के बीच एक द्वीप पर एक देश है, और उस देश में हम एक छोटे से प्राणी, इस ब्रह्मांड की तुलना में कितने तुच्छ से प्राणी हैं। उसी प्रकार प्रकृति का जो चक्र है जीवन मरण का, जिसमें कितने ही जन्म होने हैं, कितनी ही बार मृत्यु होनी है, उसके बीच एक जन्म के लिए शोक करने का क्या अर्थ है? यही समझाते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। प्रिय श्रोतागण, ज्ञान की बातें कहना और सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। विलक्षण ही होते हैं वे व्यक्ति जो ज्ञान सुनने के पश्चात उसे समझते भी हैं, उसे गुनते भी हैं और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसे उतारते भी हैं। यही बात कहते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई दूसरा अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अर्थात यह कि आत्मा का ज्ञान हर किसी को नहीं होता। ज्ञान होने के पश्चात भी उस ज्ञान का वर्णन किसी दूसरे के समक्ष करे, यह बड़ी ही विलक्षण बात है। और फिर जिसके समक्ष वर्णन किया जा रहा हो वह सुनकर समझे भी, यह आवश्यक नहीं है। परंतु इस समय तो श्री कृष्ण आत्मा का वर्णन अर्जुन से कर रहे हैं। अर्जुन कितना समझते हैं और उसे अपने जीवन में उस समय युद्ध स्थल पर कितना गुण पाते हैं, यह तो हमें श्रोतागण आगे ज्ञात होगा। आत्मा के इस ज्ञान का सार समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, अब तू शोक ना कर, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जा, युद्ध कर। आत्मा के तत्व का ज्ञान कराने के पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किस प्रकार यह युद्ध करना उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। यह युद्ध अर्जुन को करना ही होगा। यही बात आगे के श्लोकों में है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें धर्म के बारे में सोचकर यह लग रहा है कि यह युद्ध उचित नहीं है, परंतु सत्य तो यह है कि यह युद्ध धर्म युक्त युद्ध है।
और एक क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई भी कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार यह युद्ध तुम्हारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। आगे अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यह युद्ध धर्म का युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध युद्ध है, और यह तो तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हो गया है। किंतु सत्य तो यह है कि ऐसा युद्ध केवल भाग्यवान क्षत्रिय लोगों को ही प्राप्त होता है। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम भाग्यवान हो कि यह युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है। परंतु फिर भी यदि तुम यह युद्ध नहीं करते तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चेत तव मिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अर्जुन को अभी यह प्रतीत होता है कि यह युद्ध करना पाप हो रहा है, परंतु श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि यदि तुम इस युद्ध से विमुख होते हो तो इस धर्म युक्त युद्ध को न करना तुम्हारे लिए अपने धर्म और कीर्ति को खोना होगा, और इस प्रकार धर्म और कीर्ति को खोकर तुम पाप को प्राप्त करोगे। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त इस युद्ध से विमुख होने के क्या परिणाम होंगे, यह समझाते हैं श्री कृष्ण। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। इसके साथ ही सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अर्थात यदि तुम युद्ध से विमुख होते हो तो तुम्हारी अपकीर्ति बहुत काल तक रहेगी। लोग तुम्हारी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे। लोग यह नहीं कहेंगे कि अर्जुन ने परिवार के मोह में युद्ध नहीं किया, बल्कि लोग यह कहेंगे कि अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया, युद्ध से विमुख हुआ, और यह तो अपकीर्ति है, यह तो मरण से भी बुरा है। इसके साथ ही वे लोग जिनके मोह में तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, उनकी दृष्टि में तुम क्या होगे यह भी जानो। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा,
वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अर्थात अभी जब तुम युद्ध में खड़े हो तो क्षत्रिय धर्म के कारण तुम सम्मानित हो, परंतु यदि तुम युद्ध से विमुख हो जाओगे तो यही महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। प्रिय श्रोतागण, जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई कार्य शुरू कर देते हैं, उस कार्य के कारण हमें प्रसिद्धि भी मिलती है, हम प्रशंसा के पात्र भी बनते हैं, परंतु कुछ विषम परिस्थितियों के कारण या किन्हीं बातों के कारण हम कभी ये सोचने लगते हैं कि उस कार्य से हमें पीछे हट जाना चाहिए। तभी उसी समय हमें यह बात सोचनी चाहिए कि जिस कर्म के कारण हम लोगों में सम्मान के पात्र हुए हैं, उस कर्म से पीछे हट जाने पर हम लघुता को भी तो प्राप्त हो जाएंगे, हमारा सम्मान कहाँ रह जाएगा। इसलिए परिस्थितियां जैसी भी आए, जो कर्म करना प्रारंभ किया हो उसे पूर्ण अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस युद्ध से विमुख होने पर तुम अपयश को प्राप्त होगे, वह तुम्हारे लिए पाप होगा और तुम्हारे स्वजन जिनके मोह के कारण तुम युद्ध से हटना चाह रहे हो, उनकी दृष्टि में ही तुम्हारा कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। इसके साथ ही तुम्हारे शत्रु जो युद्ध में तुम्हारे समक्ष खड़े हैं, उनकी दृष्टि में तुम क्या रह जाओगे, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे बैरी लोग यानी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। सत्य है, इससे अधिक दुख क्या होगा कि सामर्थ्यवान होते हुए भी तुम्हें कटु वचन कहे जाएं, कुछ भी ऐसी बातें कही जाएं जो तुम्हें कहे जाने योग्य नहीं है, और यह सब मात्र तुम्हारे युद्ध से विमुख होने के कारण ही होगा। फिर ऐसे में तुम्हारे लिए क्या करणीय है, यह बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, क्योंकि इस युद्ध में जीत हो या हार हो उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यदि तुम युद्ध में विजयी होते हो तो तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा धर्म है। और जब तुम
जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख से परे होकर मात्र कर्म के कारण युद्ध करोगे तो तुम्हें उस युद्ध से किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। प्रिय श्रोतागण, जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं वास्तव में वह इसी प्रकार करना चाहिए कि हमारा मन उस कर्म के लिए जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को न देखे। इस समय अर्जुन शिष्य हैं और श्री कृष्ण उनके गुरु, और गुरु इस समय अपने शिष्य को जो ज्ञान दे रहे हैं वह ज्ञान किस प्रकार का है यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ईशा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी तक तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान योग का ज्ञान था और इसके आगे अब जो ज्ञान मैं दूंगा वह कर्म योग का ज्ञान है। उस कर्म योग के ज्ञान के पश्चात तुम बंधनों को त्याग दोगे, बंधनों को नष्ट कर लोगे और तब तुम युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओगे। कर्म योग का यह ज्ञान किस प्रकार का है यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्थात श्रोतागण, कर्म योग का ज्ञान मनुष्य की मृत्यु और जन्म के भय से रक्षा करती है। जिसे भी कर्म योग का ज्ञान हो गया उसे जन्म मरण के चक्र से भय नहीं रह जाता। कर्म योग की और विशेषताएं बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अर्थात यह कि जिसे कर्म योग का ज्ञान हो गया उसकी बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है और वह निश्चित होती है, निश्चयात्मक होती है। परंतु वे पुरुष जिनकी बुद्धि अस्थिर हो, जो विवेकहीन है, सकाम है, उनकी बुद्धि बहुत ही भेदों वाली और अनंत प्रकार की होती है। वे कभी किसी और प्रकार से विचारते हैं, कभी किसी और प्रकार से विचारते हैं। तो श्रोतागण, वास्तव में कर्म योग क्या है, आइए जानते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ
नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेष बहुलाम्भो गैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहते हैं, वे अविवेकी जन हैं। वे ही इस प्रकार की पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। और यह वाणी कैसी है? यह वाणी जन्म रूप कर्म फल देने वाली तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। इसी वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती है। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिक नहीं होती है, अर्थात जिन्हें कर्म योग का ज्ञान नहीं होता है, उनकी बुद्धि किस प्रकार की होती है? उनकी बुद्धि ऐसी होती है जिन्हें यह लगता है कि सबसे बड़ी वस्तु कुछ है तो वह स्वर्ग है और स्वर्ग को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। वे ऐसी वाणी कहते हैं जो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हो। ऐसे मनुष्य, ऐसा चिंतन करने वाले मनुष्य, ऐसे विचार करने वाले मनुष्य निश्चयात्मक बुद्धि के नहीं होते। फिर निश्चयात्मक बुद्धि अर्थात वे जिन्हें कर्म योग का ज्ञान हो चुका है, वे प्राणी किस प्रकार के होते हैं, यह बताते हैं श्री कृष्ण। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हो जा। वेद में कहे गए भोगों और उनके साधनों में आसक्ति मत रखो। हे अर्जुन, तुम हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाओ। योग क्षेम को न चाहो। योग क्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति योग है। वह जो प्राप्त नहीं हो सकता उसे प्राप्त कर लेना योग है, और उस प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम योग क्षेम की चाह न रखो और स्वाधीन अंतःकरण वाले हो जाओ, जिसका मात्र कर्म में विश्वास हो। प्रिय श्रोतागण, पिछले श्लोकों के अर्थ में आपने ध्यान दिया होगा कि वेद की बात कही गई है, और वेद को इस प्रकार बताया है श्री कृष्ण ने कि वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों
और उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं। तो वेदों का, या यूं कहें कि वेद मात्र का कर्मयोग और ब्रह्म तत्व से क्या नाता है, कितना संबंध है, यह बताया गया है अगले श्लोक में। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात यह कि जिस प्रकार बड़े जलाशय को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य का छोटे जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, उसी प्रकार ब्रह्म तत्व को जान लेने वाले ब्राह्मण ज्ञानी पुरुष वेदों से प्रयोजन अधिक नहीं रखते। अर्थ यह है श्रोतागण कि सबसे बड़ा ज्ञान जो है, सबसे परम ज्ञान जो है, वह है ब्रह्म तत्व का ज्ञान। और इस ज्ञान को श्री कृष्ण ने वेदों से भी ऊपर माना है। जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर वह कर्म को ही सर्वोच्च मानेगा। इस प्रकार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यह श्लोक हम बचपन से ही सुनते आ रहे होते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और अर्थ यह पढ़ते आते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। परंतु श्रोतागण, इसका अर्थ और व्यापक है। इच्छा से तात्पर्य सामान्य इच्छा से नहीं, अपितु आसक्ति से है कि कर्म करो परंतु उसके फल के प्रति आसक्त ना हो, और सिर्फ यह सोचकर कि हार हो या जीत हो। कर्म से दूर ना जाओ, कर्म ही सबसे आवश्यक है। हार होगी या जीत होगी, इसके बारे में सोचे बिना तुम युद्ध करो, अपना कर्म करो। तुम्हें फल क्या प्राप्त होगा उसके प्रति आसक्त न हो, और ना ही कर्म के प्रति अनासक्त हो कि इसके फल से जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो फिर मैं यह कर्म क्यों करूं। नहीं, कर्म करो परंतु फल के प्रति आसक्त ना हो, क्योंकि कर्म से जो फल मिलेगा वही उत्तम होगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। समत्व क्या है? वास्तव में जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही समत्व है। अर्थात यह कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल कैसा भी हो परंतु हमारा भाव समान ही बना रहे, यही समत्व है।
और समत्व ही वास्तविक योग है। प्रिय श्रोतागण, यदि हम मानव अपने जीवन में समत्व को धारण कर लें कि दुख हो अथवा सुख, हम समभाव बनाए रखें, हम जो भी कर्म करें उससे हमें जो भी प्राप्य हो उसके प्रति समभाव बनाए रखें, तो यही जीवन का सबसे बड़ा योग है। और इसी योग का ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अर्थात यह कि समत्व रूप जो बुद्धि योग है, समत्व रूप से कर्म करने का जो योग है, उसके समक्ष सकाम कर्म यानी कि फल की इच्छा रखकर, फल की चिंता करके किए जाने वाला कर्म बहुत निम्न श्रेणी का है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अर्थात यह कि वे जो समत्व धारण कर ले, जो समत्व योग को प्राप्त कर ले, वे प्रसन्न चित्त हैं, और जो कर्म के फल में ही उलझे रह जाएं, वे अत्यंत दीन हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसका अर्थ यह है श्रोतागण कि यदि हम समत्व योग धारण कर लें, फल के प्रति आसक्ति त्याग दें, मात्र कर्म करें, तो फिर यही हमारा व्यवहार कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है। और जिसने इस उपाय को अपना लिया, वह कर्म मात्र करता है, उसके फल से विचलित नहीं होता। क्यों? इसका कारण अगले श्लोक में है। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कारण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात यह कि जिसे कर्म योग का ज्ञान हो गया और जो फल के लिए निर्विकार हो गया, वही ज्ञानी जन, वही ज्ञानी पुरुष परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए अन्य किसी मोक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाती। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते
यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि कर्म योग का ज्ञान होने के पश्चात अर्जुन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्थात यह कि जब मोह रूपी दलदल से तुम्हारी बुद्धि निकल जाएगी, बाहर आ जाएगी, तब इस लोक और परलोक संबंधी भोगों से तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। और तभी भांति भांति के वचनों को सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि विचलित हुई है वह स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, और तभी तुम योग को प्राप्त कर लोगे, अर्थात तुम्हारा परमात्मा से संयोग हो जाएगा। प्रिय श्रोतागण, गुरु शिष्य परंपरा का यह कितना सुंदर भाव है कि गुरु जब ज्ञान देता है तो शिष्य पूरे मनोयोग से, पूरे भाव से उसे सुनता है, और फिर जब शिष्य के मन में कोई प्रश्न आता है तो वह गुरु से पूछता है। ऐसे ही अर्जुन अपने मन में आया हुआ प्रश्न श्री कृष्ण से पूछते हुए कहते हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? सत्य है श्रोतागण कि सामान्य जीवन में प्रतिदिन हम स्वयं को देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं सामान्य रूप में, सामान्य व्यवहार करते हुए। फिर वह व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह मनुष्य, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसा होगा? वह कैसे बोलता होगा, कैसे बैठता होगा, कैसे चलता होगा और कैसे व्यवहार करता होगा? यह प्रश्न तो है ही। इसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं अर्जुन अपने गुरु श्री कृष्ण से। और गुरु का तो गुण होता है कि वो अपने शिष्य के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं, समाधान करते हैं। तो अर्जुन के इस प्रश्न का समाधान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात यह कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किसी समय में जब कामनाओं से
मुक्त हो जाता है, कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रह जाता है, ठीक उसी समय उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा, वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात यह श्रोतागण कि स्थित प्रज्ञ हम में, आप में से भी कोई हो सकता है। कब? उसी समय जब वह मन में स्थित कामनाओं को त्याग दे और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए। स्थिर बुद्धि पुरुष किसे कहा जाएगा, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात जो दुख की प्राप्ति होने पर अत्यंत दुखी नहीं हो जाता, और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, अर्थात सुख आने पर जो उछलने नहीं लगता, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। प्रिय श्रोतागण, यदि हम ध्यान दें तो हमारे आसपास कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा जो 100% तो नहीं, परंतु कुछ ऐसा अवश्य होगा कि जिसका मन दुख और सुख से ऊपर उठ चुका हो, जो दुख में उद्वेग को प्राप्त न हो और सुख में अत्यंत प्रसन्नता न दिखाए, जिसका मन राग भय और क्रोध से परे हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और वास्तव में यही सबसे बड़ा योग है, स्थिर बुद्धि हो जाना, और यह कदापि सरल नहीं। स्थिर बुद्धि पुरुष के और क्या गुण होते हैं, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न देष्टिस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात यह कि जो वस्तु प्राप्त हुई वह शुभ हो या अशुभ हो, उस पर न तो प्रसन्न होता है अत्यधिक और न ही शोक व्यक्त करता है। वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि है, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। एक उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात यह कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से ही हटा लेना, मन को उस स्तर पर ले जाना कि इंद्रियों के शोक अशोक से उसे कोई सरोकार ना रह जाए, तब उस मानव की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। स्थिर बुद्धि पुरुष के गुणों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते
निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि स्थित प्रज्ञ होने का प्रथम सोपान है स्थिर बुद्धि होना, यानी पहले मनुष्य योग से इस अवस्था को प्राप्त हो कि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, वह इंद्रियों को अपने वश में कर ले। परंतु उसका अगला सोपान यह है कि इंद्रियों की आसक्ति ही न रह जाए, तब वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। पहले व्यक्ति स्थिर बुद्धि होगा, उसके बाद योग से स्थित प्रज्ञ होगा। प्रिय श्रोतागण, दैनिक जीवन में यदि इसका उदाहरण दें तो यह इस प्रकार होगा कि मान लीजिए आप कहीं गए हैं, आपके समक्ष कोई वस्तु रखी है, कोई खाने वाली वस्तु, आप उसे न ग्रहण करें, यह स्थिर बुद्धि होना है, परंतु आपका मन तो उस पर लगा रहेगा। स्थित प्रज्ञ वह अवस्था है जब आपका उस वस्तु पर ध्यान ही न जाए, अर्थात यह कि इंद्रियों को वश में कर लेना स्थिर बुद्धि होना है और इंद्रियों की आसक्ति ही न रह जाना स्थित प्रज्ञ होना है। वास्तव में यदि मन स्थित प्रज्ञ न हुआ हो तो स्थिर बुद्धि होने का भी कोई अर्थ नहीं। यही समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। अर्थात यह कि यदि इंद्रियों की आसक्ति है, आसक्ति पर विजय नहीं प्राप्त हुई है, तो फिर इंद्रियां मानव मन पर विजय प्राप्त कर लेती हैं, फिर मात्र स्थिर बुद्धि होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर ऐसे में मनुष्य को क्या करना चाहिए? वह जिसे स्थित प्रज्ञ होना है उसे क्या करना चाहिए, यही बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोक में। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि स्थिर करने का उपाय बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात यह कि बुद्धि स्थिर करने का एकमात्र उपाय है कि पुरुष समाहित चित्त होकर ईश्वर के ध्यान में बैठ जाए। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों के वश में न होने का कुपरिणाम बताते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते।
श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थात यह कि मात्र आसक्ति होने से, इंद्रियों के वश में ना होने से मनुष्य क्रोध करता है। आसक्ति से विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी ना होने पर, ये तो हम सभी जानते हैं श्रोतागण, कि क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन यह श्रृंखला यही खत्म नहीं होती। क्रोध के और परिणाम क्या होते हैं यह बताते हैं श्री कृष्ण। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। प्रिय श्रोतागण, देखिए ना, यह श्रृंखला भी कैसे विलक्षण है कि मात्र इंद्रियों पर वश ना होने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति क्रोध को जन्म देती है और वही क्रोध मनुष्य के बुद्धि का, ज्ञान शक्ति का नाश कर देता है। और जब मनुष्य ज्ञान रहित हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है उसके, तभी वह मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह जाती। और यही विषाद का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। फिर मनुष्य प्रसन्नता को कैसे प्राप्त करे, यही बात बताई है श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अर्थात यह कि जब मनुष्य का अपनी इंद्रियों पर वश हो जाता है तो उसे अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसका मन, उसका हृदय प्रसन्न रहता है। और इस अंतःकरण की प्रसन्नता का क्या परिणाम होता है यह बताते हैं श्री कृष्ण। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवितष्ठते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अर्थात यह श्रोतागण कि इंद्रियों को वश में करने का परिणाम यह होता है कि मनुष्य अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है और वह अंतःकरण की प्रसन्नता उसे इस स्थिति में ले जाती है कि वह सब ओर से हटकर परमात्मा में लग जाता है। उसकी बुद्धि परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है और तभी वह स्थिर बुद्धि हो जाता है। फिर वह मनुष्य जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए है अगला श्लोक। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना
न चाभावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। कितनी अद्भुत, कितनी विलक्षण बात है यह ना श्रोतागण, कि जब इंद्रियों पर वश नहीं रहेगा मनुष्य का तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, और स्थिर बुद्धि न होने के कारण अंतःकरण में भावना भी नहीं होगी। जब भावना नहीं होगी तो मनुष्य का मन शांत नहीं रहेगा, और जब मनुष्य को शांति की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर वह सुखी कैसे रहेगा, उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शांति ही तो परम सुख है। विभिन्न विषयों में हम पढ़ते हैं कि प्रकृति में व्याप्त हर वस्तु की प्रकृति होती है साम्यावस्था को प्राप्त करना, और मानव मन की साम्यावस्था तो शांति ही है। फिर शांति न प्राप्त होने पर सुख कहाँ प्राप्त होगा, वह मन तो विषाद से ही भरा रहेगा। इसका उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, यदि वायु विपरीत दिशा में चल रही हो तो वह नाव को अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अर्थात यह कि एक ही नहीं अपितु सभी इंद्रियों पर मानव का वश होना आवश्यक है, क्योंकि यदि एक भी इंद्रिय ऐसी है जिसका मन पर वश हो गया तो वही इंद्रिय मनुष्य के बुद्धि को भी अपने वश में कर लेती है, हर लेती है, और फिर उसका परिणाम मनुष्य के लिए विषाद होता है, अशांति होती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, अर्थात जिस पुरुष का अपने इंद्रियों पर वश है, जो इंद्रियों के विषय से दूर है, जिसे इंद्रियों की काम की चिंता नहीं है, इंद्रियों के भोग की चिंता नहीं है, इंद्रियों के विलास से जो विचलित नहीं होता है, उसी पुरुष की, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। फिर स्थिर बुद्धि प्राप्त कर लेने वाला मनुष्य किस प्रकार अन्य मनुष्यों से अलग है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लिए सांसारिक सुखों का कोई अर्थ नहीं है,
जहाँ सभी प्राणी, सभी मनुष्य सांसारिक सुखों के लिए कर्म करते हैं, जागते हैं, वहीं स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लिए उन सांसारिक सुखों का कोई अर्थ नहीं, वह उनके लिए रात्रि के समान है। उनके लिए अर्थ तो है उस ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति का। वह उसी के लिए कर्म करता है, उसी के लिए तल्लीन है, जिसका अन्य प्राणियों से कोई सरोकार नहीं। सांसारिक सुखों में लगे हुए प्राणी कहाँ ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं? उसकी चेष्टा तो मात्र स्थिति प्रज्ञ प्राणी ही, स्थिति प्रज्ञ मनुष्य ही करते हैं। इस अवस्था का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे विभिन्न नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। सत्य है कि स्थिर बुद्धि स्थिति प्रज्ञ मनुष्य का चित्त समुद्र की भांति ही तो है, शांत स्थिर। और जिस प्रकार नदियां समाहित हो जाती हैं समुद्र में, परंतु उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न करती, उसे किसी भी प्रकार से विचलित नहीं कर पाती, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ मनुष्य के अंदर सभी भोग समाहित हो जाते हैं, परंतु उसे किसी भी प्रकार से विचलित या अशांत नहीं कर पाते। उसका हृदय किसी भी भोग, विलास या कामना से विचलित नहीं होता, शांत रहता है, स्थिर रहता है, और वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। इस ज्ञान का मर्म, इस ज्ञान का सार अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। और जो शांति को प्राप्त है वही अहंकार रहित, स्पृहा रहित और ममता रहित होकर विचरता है। अर्थात यह कि जो भोग विलास है, जो माया है, जो मोह है, वह शांति के व्युत क्रमानुपाती है। जो प्राणी, जो मनुष्य मोह से युक्त है, वह शांत नहीं होगा, और जो मनुष्य मोह रहित है बताते हुए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जो अहंकार रहित, ममता रहित है, वह शांति को प्राप्त है, और जो शांति को प्राप्त है वही अहंकार रहित, ममता रहित, कामना रहित होगा। इस स्थिति की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकाले ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जिसका इंद्रियों पर वश है, जो मोह रहित है, वह
परमानंद ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार सांख्य योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का यह दूसरा अध्याय, जिसमें सांख्य योग, कर्म योग, क्षत्रिय धर्म और स्थिर बुद्धि का वर्णन है, संपूर्ण हुआ। मैं आकांक्षा मधुर बुक ऑडियो के साथ यह उम्मीद करती हूँ, यह आशा करती हूँ कि यह अध्याय सुनकर आपको एक विशेष आनंद की अनुभूति हुई होगी, एक परम ज्ञान की प्राप्ति का अनुभव हुआ होगा। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता का अगला अध्याय अर्थात तीसरा अध्याय होगा कर्म योग। इस अध्याय के श्लोक, उनका अर्थ और उनका मर्म भी आपके लिए हम लेकर आएंगे बुक ऑडियो पर। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के इस अमृत रस का पान करने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। जय श्री कृष्ण।